दोस्तों, आईपीएल 2026 लखनऊ सुपर जायंट्स और श्रीकांत ने बताया है एलएसजी की जीत का फॉर्मूला। श्रीकांत भारत के पूर्व क्रिकेटर अपने यूट्यूब चैनल पर आते हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स जब आरसीबी से हारती है तो वो लखनऊ को लेकर के कुछ विवादित बातें भी करते हैं, ट्रोल भी करते हैं। साथ साथ बताते हैं कि अगर लखनऊ को जीतना है तो क्या करना होगा। ऋषभ पंत के लिए कहते हैं कि साहब ऋषभ पंत वो आईपीएल 2026 से रूल्ड आउट हो जाएंगे और तमाम सारी बातें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्ते, वैभव त्रिपाठी मेरा नाम है, ये है sportsmanch.com। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एलएसजी से जुड़ी सारी खबरें तुरंत पाने के लिए, आईपीएल 2026 की सारी अपडेट पाने के लिए। और फेसबुक पर एक विनम्र निवेदन है कि फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि लखनऊ की सारी अपडेट मैं देता रहता हूं। अब देखो, श्रीकांत भाई साहब वो कहते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 की सबसे खराब टीम है। सुनते जाइएगा, बाद में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। उन्होंने कहा एलएसजी की टीम जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है वो पूरी तरीके से उसकी बल्लेबाजी बेकार है। जीत का फॉर्मूला मैं अंतिम में बताऊंगा कि क्या बताया है उन्होंने। उन्होंने ये भी कहा कि ऋषभ पंत को जब गेंद कोहनी पर लगती है उसके बाद जिस हिसाब से वो रिटायर्ड होते हैं, जिस हिसाब से वो पेन में होते हैं, वो आईपीएल 2026 से रूल्ड आउट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भैया बल्लेबाजी में बिल्कुल दम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि एलएसजी के गेंदबाजों ने 200 रन अभी तक नहीं खर्च किए, लेकिन आप ये कह सकते हो कि साहब जब बल्लेबाजों ने 200 आज तक बनाए ही नहीं तो गेंदबाज खर्च क्या करेंगे। और सही बात है, 150, 140, 146, 150, 170 आप बना रहे हो तो गेंदबाज तो उतने ही रन देंगे जितने आप बनाए हो और हार जाओगे आप मैच। एलएसजी की बल्लेबाजी बेहद खराब थी, मैच देखना नामुमकिन था। ये आरसीबी के खिलाफ जो मैच हुआ उसके लिए कह रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि साहब एलएसजी में निकोलस पूरन को लेकर के बहुत गलत किया है, एलएसजी ने मार्श और माकरम को लेकर के गलत किया है। अब ये वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में धूम मचा दी थी। ये वही बल्लेबाज हैं जिनको लेकर के कहा गया कि एलएसजी इनके दम पर ही स्कैरी बनी हुई है। ये वही बल्लेबाज हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत दिलाने में हमेशा मदद कर रहे थे और आज ये बल्लेबाज बोझिल हैं, ऐसा ये कहना है श्रीकांत का। अब इसमें आपका जो विचार है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उन्होंने ये भी कहा कि जरा सोचिए, अगर स्थानीय सरकारी सभा एलएसजी को बचाने के लिए आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी और अब्दुल समद पर निर्भर रहना पड़ेगा तो क्या होगा। और ये सच्चाई है। देखो, आप लोग भले ही थोड़ा मुझे भी ट्रोल कर लो, लेकिन एक बात सच्चाई है, जिस टीम में कैप्टन ऋषभ पंत हूं, मार्करम वो भी कैप्टन अफ्रीका के, मार्श वो भी कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के ना, और निकोलस पूरन जो टी20 का पावर हिटर है, मोहम्मद शमी भी हैं इस टीम में, प्रिंस यादव भी हैं, मोहसिन खान है, मयंक यादव हैं, तमाम सारे बड़े चेहरे हैं। उस टीम में मैच जीतने के लिए लिटरली आपको मुकुल चौधरी का सहारा लेना पड़ रहा है। राजस्थान का एक खिलाड़ी झुंझुनू से आता है, छोटे लेवल का खिलाड़ी है, उसने आपको एक मैच फिनिश करके दिया। उस आपको मैच जीतने के लिए कभी कभी बडोनी का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि बडोनी से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं जिस हिसाब से उनका बल्लेबाजी का पैटर्न है, लेकिन ये सच्चाई है कि एक मैच जिसमें वो मुकुल चौधरी चले थे उस मैच में बडोनी ने भी रन किया था, 54 रन। और एलएसजी के जो टॉप बैटर हैं जिनको हम टॉप मानते हैं वो फेल है। इसीलिए श्रीकांत जो जीत का फॉर्मूला बताते हैं वो कहते हैं कि साहब जितने आपके पास पुराने खिलाड़ी हैं सबको बाहर कर दो और जितने नए खिलाड़ी हैं उनको अंदर लेकर के आओ। दो चीज होगी, या तो जीतोगे या तो हारोगे। हार तो आप अब भी रहे हो, और अगर जीत जाओगे तो अच्छी बात है, और नहीं जीतोगे हारोगे तो जैसे अब हार रहे हो कोई मतलब नहीं है, तब हारोगे तो जो आपके नए खिलाड़ी हैं उनको देखने का, समझने का तौर तरीका, नजरिया मिल जाएगा। जैसे आपके पास अर्जुन कुलकर्णी है, आपके पास हिम्मत सिंह है, नमन तिवारी आपके पास है, अर्जुन तेंदुलकर आपके पास है ना। तो कुछ कुछ जो है, रघुवंशी एक लड़का लिया है वो आपके पास है। तो कुछ कुछ खिलाड़ी हैं जिनको आप लोगे और सिखाओगे थोड़ा, बड़े कोच की मेंटरशिप में वो आएंगे। नमन अच्छी बॉलिंग करता है, अर्जुन तेंदुलकर शानदार बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों है, हिम्मत सिंह पावर हिटर है आपके पास, जो आपका अर्जुन कुलकर्णी है ओपनिंग कर लेगा वो। तो वो कहते हैं कि आप इन सबको लाओ, और आप इन सबको लाओगे तो संभवतः आप जीत पाओगे, वरना आप
कोलैप्स कर जाओगे और पॉइंट्स टेबल में 7वीं 8वीं पोजीशन पर जैसे अभी हो वैसे रह जाओगे। एलएसजी की टीम 5 में से केवल 2 मैच जीती है, पॉइंट्स टेबल में 7वीं पोजीशन पर है, बॉटम पर है। और उनका ये बयान कि ऋषभ पंत रूल्ड आउट हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, बहुत ज्यादा चल रहा है भाई साहब कि ऋषभ पंत रूल्ड आउट हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर कई फोटोज बना दी गई हैं, लेकिन उसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। तो ये थी एलएसजी की बात, ये थी श्रीकांत की बात। श्रीकांत जो बताते हैं कि भैया एलएसजी ऐसे जीत सकती है और आप पुराने खिलाड़ियों को बाहर कर दो। गोयनका को चाहिए कि एक नई टीम डेवलप करें और उस नई टीम में नए खिलाड़ी हों, तो वो टीम जो है कुछ कमाल कर सकती है। आपको क्या विचार है, एलएसजी क्यों हार रही है और क्या एलएसजी जीत के करेगी क्वालिफाई? चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बताइएगा और श्रीकांत की बातों से आप कितने सहमत हैं ये भी जरूर लिखिएगा। फेसबुक पर फॉलो जरूर करिएगा। फॉलो सब्सक्राइब करना आपका काम है और खबरें देना मेरा काम है, तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा।